उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक मिश्रा ऑफिशियल। आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 1857 एक ऐसा वर्ष है जिसमें हमारा भारतीय स्वाधीनता का पहला संग्राम शुरू होता है और इसे हम कहते हैं 1857 की क्रांति। कुछ लोग इसे कहते हैं 1857 का विद्रोह। इसके बारे में बहुत सी अलग अलग राय हैं। कुछ भारतीय लोग भी ऐसे हैं जो इसको सिर्फ सैनिक विद्रोह मानते हैं और यहीं पे कुछ विदेशी ऐसे इतिहासकार हैं जो इसको बाकायदा एक संगठित क्रांति मानते हैं। इन्हीं विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले इस क्रांति के उस कारणों को जिन्होंने इसको तात्कालिक रूप से चिंगारी दी, यानी तात्कालिक रूप से इसको आगे बढ़ाया। तो पहला कारण तो हमारी जो नजर में आता है, थोड़ा सा और अगर पीछे जाए, हमको सबको उस राइफल या उस कारतूस के बारे में थोड़ी थोड़ी सबको नॉलेज है कि क्या हुआ था, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पहले समय की यह घटना है कि 1856 में उस समय लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। 1856 में द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया लॉर्ड कैनिंग ने, द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत ये था कि जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे उनको अब युद्ध के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि समुद्र पार करके भी जाना पड़ेगा। अच्छा, इससे हमारी भारतीयों की थोड़ी सी धार्मिक भावनाएं जो थी वो डिस्टर्ब होती थी, वो आहत होती थी। उसके पीछे ये कारण है कि शुरुआत से हमारी परंपराओं में ये माना जाता था, जो हिंदुओं की परंपरा में ये माना जाता था अधिकतर, कि समुद्र पार करना एक पाप की तरह देखा जाता था। तो अगर आप समुद्र पार करके सैनिकों को भेज रहे हैं तो उनके बीच कहीं ना कहीं एक असंतोष आ रहा था कि आप हमारी धार्मिक भावनाओं से खेल रहे हैं जनाब, और ऐसा नहीं करने देंगे। तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक अलग से भरा हुआ था गुस्सा कि भाई ये देखिए हमारे आप विपरीत इच्छा के कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में इनको नौकरी करनी थी तो इनको जाना भी पड़ता था। और अंग्रेजों की शुरू से ही भारतीय सैनिकों के प्रति भेदभाव की बहुत ज्यादा नीति रही है। मतलब जो भारतीय सैनिक है वो कितना भी बहादुरी का काम कर दे, कुछ भी कर दे, उसको जमादार या एक जामादार होता था, जिसको धीरे धीरे उसका जो शब्द विकृत रूप है जमादार, तो जामादार से ऊंची पोस्ट नहीं दी जाती थी। चाहे वो कुछ भी कर दे, कितना भी जान पे खेल जाए, उसको जामादार से नहीं देते थे पोस्ट ऊपर। और दूसरी बात ये कि उस समय जो सैनिक हुआ करते थे, भारतीय सैनिक, उनको इतनी सैलरी नहीं देते थे कि वो अपने पूरे परिवार का गुजर बसर कर सके। लेकिन फिर भी ये जो हमारे भारतीय सैनिक थे उनके वहां इसलिए नौकरी करते थे क्योंकि ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का यही सेक्टर हुआ करता था, आर्मी। तो आखिरकार मतलब जो इंडियन सैनिक हुआ करते थे उनको भी कहीं ना कहीं वहां पे ड्यूटी करने आने के बाद में जो जमीन हुआ करती थी अपनी, उन पे किसानी करना पड़ता था। यानी इतिहासकारों ने उस टाइम के भारतीय सैनिकों को वर्दीधारी किसान कहा है, यानी वो वर्दी भी पहनते थे और खेती भी करते थे। और उल्टा क्या हुआ, उनकी धार्मिक भावनाएं भी कैनिंग आहत कर रहे हैं ऐसा एक्ट लाके कि युद्ध जो है ना, आपको भारत में तो लड़ो भी, लेकिन अगर हमको जरूरत पड़ी तो तुमको हम बाहर भी भेजेंगे, समुद्र पार भी भेजेंगे। तो ये एक पहला कारण ऐसा रहा कि जिससे जो सैनिक थे उनके अंदर कहीं ना कहीं असंतोष की भावना जाहिर हुई। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे हाईलाइटेड रीजन है, वो उस समय का तात्कालिक रीजन है जिसने 1857 की क्रांति को आग लगे। वो कारण है कि इनफील्ड नामक राइफल, उसी समय काल में एक राइफल अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों के बीच वितरित करी गई, जिसका नाम था इनफील्ड, कंपनी ने बनाई थी। उस राइफल के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये अफवाह फैल गई, कुछ लोग कहते हैं कि ये सच बात है। इस पे कुछ मतलब सारे इतिहासकार अपनी अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंग्रेज किए होंगे, मेरा ऐसा पूरा भरोसा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अपना धर्म जो है ना, उन्होंने अपने धर्म को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए हर चीज में वो देखते थे, हर चीज में उनको अपने धर्म को सर्वोच्चता प्रदान करनी होती थी। और भारत के जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम, उनको वो कहीं ना कहीं नीची दृष्टि से देखते थे। इसीलिए वो धर्म को भ्रष्ट करना चाहते थे हमेशा, क्योंकि वो जानते थे कि जो भारतीय होते हैं वो धर्म को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसलिए इनकी यही चाल रहा करती थी कि
कैसे न कैसे भारतीयों के धर्म को हम भ्रष्ट कर दें। इसलिए इनके लिए जो इनफील्ड नामक ये राइफल लेके आए, तो सैनिकों के बीच ये अफवाह फैली, भारतीय सैनिकों के बीच ये अफवाह फैली कि इन राइफल में जो लगने वाली कारतूस है, उसकी कैप में, उसके ढक्कन में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। अब गाय जो हुई किस किस का, गाय और सुअर की चर्बी का। तो अब वो भाई ये जब खबर फैल गई सैनिकों के बीच, तो सैनिकों में तो हंगामा हो गया, क्योंकि अंग्रेजों की सेना में दोनों प्रकार के सैनिक काम करते थे, हिंदू भी काम करते थे, मुस्लिम भी काम करते थे। जो गाय है वो हिंदुओं के लिए एक पवित्र जानवर है। गाय को हिंदू अपनी माता कहते हैं, यानी अगर उसकी चर्बी मुंह में लगाएं तो वो बहुत बड़ा पाप समझते थे, पाप है। और वही दूसरी ओर जो मुस्लिम होते हैं वो सुअर उनके लिए थोड़ा सा हेय दृष्टि से देखते हैं उसको, तो उसका नाम भी नहीं लेते, कहते कि रोजी मतलब खराब हो जाती है। इस वजह से इन दोनों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हो रही थी। इसी को लेकर मेरठ छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक थे, बहादुर सैनिक थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और वहीं पे उन्होंने क्या करा कि विद्रोह का थोड़ा थोड़ा सा प्रारंभ किया, ऐसे कि उन्होंने वहां के जो अधिकारी थे उसको गोली मार दी। पहले तो हंगामा किया, जब उन लोगों ने मना किया तो उसको गोली मार दी। अच्छा, गोली मार दी, उसके बाद ठीक थोड़े ही दिन के बाद सोचिए 29 मार्च को वो मंगल पांडे जी विरोध करते हैं और 8 अप्रैल को उनको बिना किसी ना कोई ट्रायल ना कुछ, उनको 8 अप्रैल को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। ये घटना है 8 अप्रैल 1857 की। अच्छा ठीक है, जैसे ही ये घटना हुई तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के बीच ये संदेश चला गया कि कुछ ना कुछ तो ये इंडियंस के बीच, भारतीयों के बीच कुछ ना कुछ तो पक रहा है अंदर अंदर। जब इसकी इनको भनक पड़ी तो इन्होंने एक प्रिकॉशन, एक मतलब सावधानी वाला एक चाल चलते हुए इन्होंने क्या किया कि उस समय जितने भी भारतीय सैनिक थे उनके हथियार जब्त करना शुरू किया, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इसकी भनक लग गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पे। तो अंग्रेजों ने जितने भी भारतीय सैनिक थे उनके हथियारों को जब्त कर लिया, बंद कर लिया। अच्छा, इससे बड़ा अपमान मतलब महसूस हुआ सैनिकों को, भारतीय सैनिकों की, मतलब मैं सैनिकों मुझसे हथियार ही ले लिए गए हैं। तो ये जब सारी घटना चक्र ये सब चल रहा था उस समय, उसी टाइम पीरियड की बात है कि 10 मई, ठीक अप्रैल के बाद 10 मई 1857 को उस पूरी मेरठ छावनी के जितने भी सैनिक, तारीख थी 10 मई 1857, माफ कीजिएगा लाइट चली गई थी, तो तारीख थी 10 मई 1857। वहां के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया एकदम व्यापक रूप से और अपने सारे उधर अधिकारियों को मार पीट के और दिल्ली की तरफ बढ़ चले। तो ये कुछ उस समय के तात्कालिक कारण थे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति शुरू हुई, प्रारंभ हुई। अब इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्रांति का संगठन क्या था, उसका उद्देश्य क्या था और कैसे ये आगे बढ़ाई गई। फिर इसके बाद बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हैं कि क्रांति की शुरुआत हुई कैसे, फिर क्रांति का दमन कैसे हुआ, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इसको बहुत सारे लोग असफल भी मानते हैं, बहुत सारे लोग इसको सफल भी मानते हैं। कुछ पॉइंट पे हम दोनों की बात करेंगे कि 1857 की क्रांति किन मायनों में सफल रही और किन मायनों में असफल रही। तो उम्मीद है कि ये पहला वीडियो जिसमें मैंने 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण बताए आपको पसंद आई होगी। बीच में लाइट भी चली गई, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन आप सब साथ देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और थैंक यू वेरी मच।